का जो पौधा है वो औषधीय गुणों से भरपूर है। ये बद्री तुलसी का जो काढ़ा होता है वो सर्दी जुखाम और त्वचा रोगों को दूर करने में भी फायदेमंद होता है। बद्रीनाथ धाम में जो भी श्रद्धालु पहुंचते हैं बद्री तुलसी की चाय की डिमांड करते हैं। स्थानीय लोग बद्री तुलसी से चाय बनाते हैं और इस चाय को यहाँ तीर्थ यात्रियों को देते हैं। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देश का जो प्रथम गांव है माणा, यहाँ पर देश के प्रथम गांव की चाय की दुकान है। इस चाय की दुकान की जो तुलसी की चाय है वो फेमस चाय है यहाँ पर, और जो तीर्थ यात्री और पर्यटक हैं वो इस चाय को पीने के लिए माणा गांव में पहुँचते हैं। बद्री तुलसी का जो पौधा है ये सामान्य पौधा ही है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में इसे बद्री तुलसी के नाम से जाना जाता है। बद्री तुलसी का जो उपयोग है वो त्वचा रोगों में किया जाता है। सौंदर्य के जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें प्रयोग में लाया जाता है। और ये जो स्थानीय स्तर पर जो भूटिया जनजाति के लोग हैं, जो निचले क्षेत्र के लोग हैं, वो बद्री तुलसी को सुखाने के बाद जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में इसका काढ़ा बनाते हैं और इसको प्रयोग में लाते हैं। तो बद्री तुलसी का जो उपयोग है वो औषधीय उपयोग है। इसके अलावा ये जो स्थानीय लोग हैं इनका मजबूत व्यवसाय भी इससे जुड़ा हुआ है बद्री तुलसी से। बद्रीनाथ धाम के समीप ही स्थित बामणी गांव, पांडुकेश्वर, हनुमान चट्टी और तमाम ये जो गांव हैं आसपास के, इन गांवों के ग्रामीण बद्री तुलसी को यात्रा काल में इकट्ठा कर इसकी माला बनाते हैं और माला को तीर्थ यात्रियों को उपलब्ध कराते हैं। दिन भर में जो ग्रामीण हैं वो करीब 2000 तक की 2000 मालाएं बनाते हैं और तीर्थ यात्रियों को देते हैं, और इससे उन्हें ये उनकी मजबूत आजीविका का साधन भी है। धाम में बद्री तुलसी का विशेष महत्व है। बद्री तुलसी को माता लक्ष्मी के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। बद्रीनाथ धाम का जो श्रृंगार होता है बद्रीनाथ भगवान का, वो बद्री तुलसी से होता है। लेकिन बद्रीनाथ में जो बद्री तुलसी है उसका अत्यधिक दोहन होने से इसके उत्पादन पर भी संकट खड़ा हो गया है। अभी हम जिस क्षेत्र में मौजूद हैं ये बद्री तुलसी के लिए प्रसिद्ध है। ये रड़ांग बैंड का क्षेत्र है। यहाँ बद्री तुलसी का उत्पादन होता है। प्राकृतिक रूप से बद्री तुलसी यहाँ पाई जाती है, लेकिन बद्री तुलसी का जो कारोबार है बद्रीनाथ धाम में, इसकी स्थानीय लोग माला बनाते हैं और माला बद्रीनाथ भगवान को तीर्थयात्री अर्पित करते हैं। तीर्थयात्रियों को प्रत्येक दिन मालाएं उपलब्ध कराई जाती हैं बद्री तुलसी की, लेकिन तुलसी का जो दोहन हो रहा है वो अनियोजित ढंग से हो रहा है और जिससे बद्री तुलसी के जो उत्पादन है उस पर संकट खड़ा हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्री तुलसी का संरक्षण किया जाना चाहिए, वन विभाग को इसका कृषिकरण किया जाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में बद्री तुलसी का संकट न बने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।